जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब में। आज हम देखेंगे आवर्त सारणी से कुछ प्रश्न जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, पैटर्न पर आधारित है। और यह प्रश्न मैंने 3-4 किताब से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से चुनना है हमको। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। परमाणु आसानी से धातु त्याग करते हैं। एक चीज और, आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में धातु रहते हैं, राइट साइड में अधातु। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बाएं से दाएं जाने पर आसानी से नहीं करते हैं। इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस क्रम में होता है, तो घटते जाता है। तो हमारा ये हो गया गलत। आगे है कारण, किसी एक वर्ग में परमाणुओं त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो राइट है, कथन आर सही है, अर्थात ए गलत और आर सही। आगे देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? अर्थात तीसरे में बेसिक होता है, बेसिक मतलब अम्लीय, सॉरी क्षारीय, और चौथे में एसिडिक मतलब अम्लीय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे देखते हैं, रासायनिक तत्वों के, इसको एडजस्ट करना, रासायनिक तत्वों के आवर्ती सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। क्यों, चलिए देखते हैं। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, ये गलत है, हमको चुनना है सही। और तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है, ये हमारा हो गया सही। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये गलत है, कम नहीं ज़्यादा होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आगे देखते हैं, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं उसके परमाणु संख्या पर। राइट आंसर होगा आपका ए। आगे देखते हैं, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? अर्थात 29 परमाणु संख्या होता है आपका कॉपर का, और कॉपर Cu। तो कॉपर किस समूह से संबंधित रखता है? तो यह डी ब्लॉक का तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, ये रिपीटेड प्रश्न है, मेंडलीफ ने तत्वों को किस क्रम में मतलब वर्गीकृत किया? तो ये भी हो गया, रिपीटेड है, परमाणु संख्या के क्रम में। आगे देखते हैं, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? अर्थात अल्कली धातु में आपका पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, लेकिन Ra नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का
अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका मोजले, ये वर्तमान आवर्त सारणी का है। ये पूछ सकता है कि वर्तमान आवर्त सारणी किसने तैयार किया है, तो मोजले हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्वों की कोटि में शामिल किया जा सकता है? तो संक्रमण, हम अभी बताएं कि संक्रमण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, और हमारा कॉपर होता है डी ब्लॉक में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में गुणधर्म पर आधारित होता है। अर्थात मतलब वर्तमान का जो आवर्त सारणी है वो हमारा परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा डी, डोबेरेनर ने। अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। आगे देखते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा डोबेरेनर ने, सबसे पहले वर्गीकरण डोबेरेनर ने किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आर्सेनिक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिनमान ग्रीन परीक्षण, यानी डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब फास्फोरस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो परिवर्ती क्रोमियम भी करता है, क्योंकि यह 24 नंबर पर है, और कॉपर करता है 29 नंबर पे है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। आगे देखते हैं, किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उच्चतम होती है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखना है। और निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और यह सबसे ऊपर है। ये हैलोजन में आता है, हैलोजन में फ्लोरीन भी आता है, आयोडीन भी आता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। आगे देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, ये तो परमाणु क्रमांक पर है, डी हो जाएगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? धातु हैं या अधातु? तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम अधातु कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। अगर वही पूछ देता कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें धातु कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है? तो हमेशा याद रखिए, संक्रमण तत्व तांबा। तांबा तांबा ही नहीं होता है, मतलब 21 से लेकर 30 तक जो होता है तत्व, वो सब संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ है? तो हमने अभी चर्चा किया था कि आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान राइट साइड में है, अर्थात दाहिने ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। वही पूछ देता कि बाएं साइड में क्या है? तो बाएं साइड में धातु है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों का रखा गया है सेम क्वेश्चन बढ़ती हुई परमाणु संख्या। राइट आंसर होगा, एक ही क्वेश्चन को कई जगह रखा है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो इसका पहले देख लेते हैं। ये आंसर तो होगा 2, लेकिन कैसे होगा? तुम देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 12। अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करता है, तो जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा अर्थात n = 2 है, तो यह वर्ग हमारा हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 2। अगर यही p में इंटर करता है तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 10 = 12, तो वर्ग 12 में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 1 के तत्व को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। राइट आंसर हमारा होगा सी। आगे देखते हैं, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भास्मिक ऑक्साइड बनता कैसे है। तो अम्लीय ऑक्साइड अधातु बनाते हैं और भास्मिक ऑक्साइड धातु बनाते हैं। तो जो अधातु होगा वो तो अम्लीय बनाएगा। तो पहले हम ऑप्शन को छांट के देखेंगे। एन क्या है? एन फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अधातु है, तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा, तो ये तो होगा नहीं। सल्फर क्या है? सल्फर का डाइऑक्साइड, यानी सल्फर एक अधातु है, तो इसका भी ऑक्साइड अम्लीय है, क्षारीय नहीं, भास्मिक नहीं। अब यहाँ पे बेरिलियम और पोटेशियम, तो सबसे अधिक पूछा है, तो यहाँ पे पोटेशियम सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। राइट आंसर होगा आपका ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण रखता है? तो सबसे अधिक अधात्विक गुण अगर वही फ्लोरीन हो जाता तो फ्लोरीन रहता ऑप्शन में, तो फ्लोरीन होता, लेकिन फ्लोरीन नहीं दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे वाला दिया है क्लोरीन, उसी ग्रुप का है, तो राइट आंसर होगा आपका क्लोरीन। आगे देखते हैं, किसी तत्व A के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है। यह यौगिक उच्च द्रव्यमान वाला ठोस पदार्थ है। ये आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें, अर्थात क्लोरीन क्लोरीन में हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, यानी संयोजकता हो गया आपका 1, तो यह 1 और 1 2 से संयोग करता है Cl। तो यहाँ पे जो होगा ए यहाँ पे जो होगा उसका सॉरी ए एक ही है, तो ए हमारा 1 मिनट Cl2 है, यानी कि एगो इधर इधर तो Cl हो गया आपका। तो Cl2 है, तो Cl क्लोरीन, यानी कि इसमें 1 और इसमें 1, यानी कि 2। तो यहाँ पे जो तत्व होगा उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होने के लिए हमारा अब ऑप्शन देखेंगे। पोटेशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, नहीं होगा। सिलिकॉन का 4 होता है, ये भी नहीं होगा। बोरॉन का भी नहीं होगा। बेरियम का होगा। बेरियम वर्ग 2 में आता है, तो जो अगर यहाँ पे वर्ग 2 वाला है तब तो ही ए के पास आएगा, यानी कि बेरियम हो जाएगा। या 56 नंबर पे होता है इसका परमाणु क्रमांक। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण बढ़ता है। वही पूछ देता कि नीचे से ऊपर जाने में धात्विक गुण घटता है। जैसे सबसे अधिक धात्विक गुण हमारा होता है सीजियम और फ्रांसियम का। अगर सीजियम नहीं ऑप्शन में होगा तो फ्रांसियम होगा, और फ्रांसियम नहीं होगा तो सीजियम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बढ़ता है। आगे देखते हैं, अष्टक नियम के प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। राइट आंसर होगा डी। आगे देखते हैं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही आ गया है। अब प्रश्न 6 है, यह प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है, तो इस एनसीईआरटी के प्रश्न को भी आप हल करते चले। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में दिया है समूह 16 और समूह 17, और ABC
ए बी सी की स्थिति निम्न प्रकार से, मतलब ए यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है। तो अब बताना है ए धातु है या अधातु। तो सबसे पहले हम जानेंगे समूह 17 है, तो यह ऑटोमेटिक समूह 17 हो गया आपका, ये हैलोजन समूह हो गया। तो हैलोजन मतलब अधातु, यानी कि ए हो गया आपका अधातु। आगे ए की अपेक्षा सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है या कम, अर्थात ए की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है या कम। तो सी अधिक क्रियाशील है या ए, यानी कि ए अधिक है, तो ये हमारा हो जाएगा कम, क्योंकि सी कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कम। आगे सी का साइज बी के साइज से बड़ा होगा या छोटा। तो आप देखिए आवर्त सारणी में सी और बी, यहाँ है बी और यहाँ है सी। आगे पूछा है कि सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा। तो बी से बड़ा होगा ये वाला कि छोटा होगा। तो हम जानते हैं कि आवर्त किसी भी समूह में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा त्रिज्या घटता है, अर्थात इसका त्रिज्या कम होगा, यानी इसका साइज, त्रिज्या अर्थात साइज, तो साइज इसका कम होगा और इसका अधिक होगा। तो वही सी का साइज हमारा क्या हो जाएगा, सी का साइज छोटा होगा। राइट आंसर इज छोटा। और डी और तत्व ए किस प्रकार के आयनन ए मतलब तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो ए हमारा ऋणायन बनाएगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन लेता है। आगे देखते हैं, ये हो गया आपका, ये 4 नंबर देख लीजिएगा। 5 नंबर, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, यानी 2 8 10 7 17। 17 मतलब क्लोरीन। क्लोरीन इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, 17 है। राइट, इस परमाणु संख्या पूछे जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। बी में देखते हैं, निम्न में से किस तत्व के साथ रासायनिक समानता होगी, अर्थात नाइट्रोजन फ्लोरीन। अब देखिए जो ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व हमारा फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है, यानी कि इसका समानता फ्लोरीन से होगा। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया है आपका, XHCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, यानी कि यहाँ पे X जो भी होगा उसका संयोजकता कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, हालांकि इसको आप देख लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का, इलेक्ट्रॉनिक 2 8 10 2 12 मैग्नीशियम का, वैसे ही आप इस सब को देख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा सेशन। तो हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक होता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा वेट करें। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।